फ्रेंड्स, मैं हूं अमृतलाल साहू। वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का थर्ड लेक्चर, जिनमें से फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे कि इनके जो हिस्ट्री था कि केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था, इनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड जनरल केमिस्ट्री और इंडियन केमिस्ट्री के बेसिस पर हमने इनको डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनका नेक्स्ट लेक्चर, जो कि थर्ड लेक्चर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ठीक है, एंड much use of human being in a daily life. This aspect can be best described and understood in terms of basic constituent of matter that are atom and molecule। देखिए, हमने अभी तक के इंडियन बेसिस पर पढ़े जो पुराने एंशियंट टाइम में कनाद जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु शब्द की उत्पत्ति किए थे। फिर उनको जो मॉडर्न केमिस्ट्री में जो आया डाल्टन्स ने इसको और आगे डील करने के लिए ऐसा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किए थे, जो कि आगे जाकर मैटर होता है, मैटर में एटम प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरह से ये आज के जो टॉपिक है ये डिस्कस बताता है कि कोई मैटर प्रेजेंट होते हैं ना, उस मैटर के अंतर्गत कोई एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूल एटम जो कि आगे इसके सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या पार्ट्स कहलाते हैं। ओके, दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको एटम या मॉलिक्यूल के जो साइंस के नाम से क्यों जानते हैं? केमिस्ट्री को साइंस में तो हम शामिल पढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल का साइंस क्यों कहते हैं? ऐसा क्या रीज़न है? इसका रीज़न यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। कैन वी सी वे इन परस्यू दिस इंटिटीज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने इनके बारे में, एटम या मॉलिक्यूल के बारे में जनरली जानकारी केमिस्ट्री से ही मिलता है। इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इससे ही हमारा ये पॉसिबिलिटी हो पाया है। एंड मॉलिक्यूल इन अ गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, इसमें से हमने जाने कि किस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और उनके पार्टिकल, क्वांटिटेटिव पार्टिकल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इनकी जानकारी केवल हमें किससे मिला? हमें केमिस्ट्री से ही मिला। और ये जानकारी केवल केमिस्ट्री से मिलते हैं, जिनमें से किसी एटम या मॉलिक्यूल के जो मास होता है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी हमें देखने को मिलेगा। वी विल गेट द आंसर सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस यूनिट। इन सभी जो क्वेश्चन होगा कि केमिस्ट्री को नंबर, एटम या मॉलिक्यूल का साइंस क्यों कहते हैं, पूरे क्वेश्चन का जो इन सभी सवालों का जवाब हमें इस केमिस्ट्री की जो 11 की केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों से मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मज़ेदार हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरे 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, बेसिक केमिस्ट्री है, और बेसिक केमिस्ट्री की जो जानकारी है आपकी बेसिक क्लियर कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विद सुटेबल यूनिट। ठीक है, इनके जो न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव जो टर्म्स है, इनको भी आगे के यूनिट्स में डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग डील करेंगे कि इनके केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे डेली लाइफ में, जानेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस इतना महत्व क्या है। ठीक है, आप सभी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट देखते हैं। केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल in a science and often intertwined with other branches of science। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में एक अहम भूमिका निभाता है, जिनमें से और बहुत सारे साइंस के जो ब्रांचेस हैं उनमें से ये मुख्य ब्रांचेस में काउंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल है, इनके कुछ सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे डाइवर्स या फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं। सच अ वेदर, ठीक है, सच अ वेदर पैटर्न फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। हम देखते हैं कि इनके जो एप्लीकेशन है बहुत सारे फील्ड है, जैसे कंप्यूटर है, ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, एल्काली एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, इन सभी चीज़ों के फॉर्मेशन में इनका एक अहम भूमिका है, क्योंकि हमें ये सारा वस्तु जो हमारे अपने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, ओके, ये हमें मिल पाता है केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का ये सेंट्रल एंड प्रिंसिपल बन जाता है। मेटल अलॉयज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल, जितने भी जो न्यू मटेरियल्स जो इंक्लूड होते हैं केमिस्ट्री में या हमारे साइंस में, वो केमिस्ट्री से ही निकल के आता है, क्योंकि न्यू इंग्रेडिएंट की जो रिसर्च होती है कुछ केमिकल सब्सटेंस का, केमिस्ट्री देता है। ओके,
फिर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू दी नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत बड़ी इकोनॉमी रोल निभाता है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा या फिर मेटल एक्सट्रैक्शन से कहीं कोई भी चट्टानों से जो मेटल निकलता है उस मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक बड़ा सा इकोनॉमी पूरे उस देश को, उस कंट्री को, ठीक है, उनसे मिलता है, क्योंकि जिस देश में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं उस मिनरल्स का उपयोग वो खुद करते हैं और दूसरे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके यूज़ करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, ठीक है, ह्यूमन नीड फॉर फूड, हमें भोजन की आवश्यकता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ठीक है, हेल्थ केयर दवाइयों की ज़रूरत पड़ता है, इन अदर मटेरियल्स, ठीक है, एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए ना, इम्प्रूविंग करने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें केमिस्ट्री से मिल पाता है। दिस इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी ना, नीडेड बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, तो ये लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फिर आता है आपका पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एंड केमिस्ट्री providing method for isolation of life saving drug from natural resources and make possible synthesis of such drugs। देखिए बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे लाइफ को बचाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होता है, जैसे कि टूडेज नोडेज पेंडेमिक रोल इज़ अ कोरोना, ठीक है, कोविड-19, इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे इसके एप्लीकेशंस जो मिले जिससे हम इससे सावधानी से या सुरक्षित रह पाएँ और बहुत लोगों की जान बचा पाएँ, जिससे वैक्सीन की जो रिसर्च हो रहा है वो भी एक केमिस्ट्री का ही मेडिसिनल एक इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस ड्रग आर सिप्लेटिन्स एंड टैक्सोल, कुछ इस तरह से जो ड्रग है जिसका उपयोग करते हैं सिप्लेटिन्स एंड टैक्सोल, विच आर इफेक्टिव इन कैंसर, ये कैंसर के लिए इफेक्टिव होते हैं। एचजीटी जो ड्रग्स है ये इसका ड्रग्स एड्स के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो बहुत खतरनाक जो डेंजरस जो डिसीज़ है इन सब से बचने के लिए दवाइयों का उपयोग करके पेशेंट को क्या क्या सकते हैं, सुरक्षित किया जा सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है अपने नेशन के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री से ही हम अपने वेपन्स हथियार भी सुरक्षित रख सकते हैं। विथ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नो बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेटिस न्यू मटेरियल, क्योंकि हम इनसे बहुत सारे न्यू मटेरियल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि देखते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, एंड दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स। सुपर कंडक्टिंग जो पावरफुल जो सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारे देश की या नेशन को, कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे थिंग्स या बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव सामान तैयार किए जाते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके केमिस्ट्री से तैयार होते हैं। ये पूरे केमिस्ट्री के एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलता है हमें। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स, ठीक है, इनसे ही हमें अपने आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, यूटिलिटी जो चीज़ें हैं वो हमें मिल पाते हैं, लाइक एसिड, एल्कालीज, डाइज, पॉलीमर, मेटल, ये सारे चीज़ हमें इनके एक्सट्रैक्शन से ही, लार्ज प्रोडक्शन से मिलते हैं। दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन द बिग वे टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनकी एक लार्ज पैमाने पर, एक बड़ा स्केल पर इनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका सबसे ज़्यादा उपयोग क्या है, कि जितना जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इनका हो रहा है, ये प्रोडक्शन हमारे लिए हो रहा है, साथ ही साथ अदर कंट्री के लिए भी होता है, और ये लार्ज पैमाने पर जब इनका प्रोडक्शन होता है तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फिर उस नेशन को इसका फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल पाता है, ठीक है, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, बहुत यहाँ पे बहुत लोगों के लिए काम के एक अवसर मिल पाते हैं, जिससे लोगों को काम भी मिलता है, इंडस्ट्रियल वर्क। नेक्स्ट है, इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन डीलिंग विद द सम अदर प्रोसेसिंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में होने वाले बहुत सारे ऐसे डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसर्च ही चल रहे हैं। सफ़र अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्ड रेफ्रिजरेंट लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेक्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर में जो पाए जाने वाली जो ओजोन लेयर है,
ये एक एटमॉस्फेयर में होने वाले पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से ये इनका डिफ्लेक्शन या फिर इसमें ओजोन होल में, ओजोन के जो देखें तो उसमें होल हो गया तो ओजोन होल के नाम से जानते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इनके लिए रिसेंट ईयर जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसके इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए बहुत केमिस्ट्री कारगर और हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा से बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सावधानीपूर्वक हम उपयोग में करते आ रहे थे। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं इनके जो और बचा हुआ जो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, इनके जो अदर एप्लीकेशन यहाँ पर है। बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज हाउएवर मेनी बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर अ ग्रेव कंसर्न टू दी केमिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सिंथेसाइज तरीके से लेबोरेटरी में इनके लिए जो उपाय जो केमिस्ट लोग सोचते हैं ना, इनके प्रॉब्लम को ये लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री में या किसी नेशन के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो लोगों की जानें बच जाते हैं और हम अपने पूरे प्लेनेट को बचा सकते हैं, जिससे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। और कुछ हार्मफुल भी है, हार्मफुल हज़ार्ड भी है कि अगर इनका अगर दुरुपयोग करें तो कुछ ऐसे वेपन्स या एटम बम या न्यूक्लियर बम बनते हैं, जिसके वजह से अगर उनका दुरुपयोग करें तो पूरे देश या पूरा प्लेनेट खतरे में भी आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान या डेंजरस चीज़ें भी हैं। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो रेसेस होते हैं, जैसे कि इनकी रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में होते हैं, कार्बन मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, अगर इनकी रेशियो बढ़ता है तो ओजोन में ये डिप्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसके वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जो पाए जाने वाले जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले O3 है, ओजोन लेयर है, ये क्या होता है, इनमें से इनके जो होल है या फिर इनकी रेशियो डिक्रीज होता है, क्योंकि ये इनको क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। वन सच प्रॉब्लम इज़ दी मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर प्रॉब्लम हुआ तो यही देखने को मिलता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस यूज ऑफ एंजाइम फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड, एंजाइमों का उपयोग करके और बहुत एक बड़े पैमाने पर केमिकल वगैरह उपयोग कर सकते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्जोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये क्या करते हैं, फॉरेन कुछ मटेरियल्स जो आते हैं उन चीज़ों को एक नया रूप देकर या इंटेलेक्चुअल तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर कुछ नया जनरेशन या इन फ्यूचर के लिए हमें उपयोग में ला सके और कुछ नया चीज़ या नया प्रोडक्ट बना सके, या फ्यूचर को बचाने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग करें, ठीक है, और इन लोगों का एक सही उपयोग ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक अल डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट कंट्री, कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये इसमें से बहुत सारे इनको केमिस्ट लोग लगे हुए हैं कि हम अपने देश के लिए क्या ऐसा करें या कुछ नए चीज़ों का आविष्कार करें। और हमेशा रिसर्च एंड साइंटिस्ट के फील्ड में बहुत सारे हमारे देश में, इंडिया में अभी भी पोस्ट खाली है, और इस फील्ड में जितना हो सके लोग आगे आए तो ज़्यादा कुछ बेहतर है कि वो अपने नेशन के लिए कुछ कर पाएँ। ओके, केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंज टू बी ए गुड केमिस्ट, ठीक है, इन लोगों के लिए एक चैलेंज रहता है कि वो एक बहुत अच्छा केमिस्ट बन पाए, एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंज, और वो इस एक्सेप्ट को स्वीकार करे। वन नीड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट मैटर, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री या केमिस्ट कोई बनता है तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जो ये पूरे कॉन्सेप्ट है, पूरे मैटर का कॉन्सेप्ट है, लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर का ही खेल है, ठीक है, तो मैटर जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इनके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए नेचर ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ मैटर जो कि केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स है, और नेचर ऑफ मैटर जनरली केमिस्ट्री में नेचर ऑफ मैटर कितने होते हैं, नेचर ऑफ मैटर जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन जनरली इसके ये 3 टाइप जो स्टेट है, इनके 2 टाइप और होते हैं जिसको बोलते हैं, एक प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टाइन। मेनली जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, और इसमें से कोई भी मैटर है तो मैटर क्या होता है और मैटर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इनको हम एक लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा 4th लेक्चर रहेगा स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर रहेगा। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी जो साथी है, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, सबको बताइए, और मेरे चैनल में विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच आपको।